चिड़ावा से 243 किलोमीटर आगे हमारी टीम राजस्थान के तिलोनिया गांव में पहुंची, जहां हमारी मुलाकात सोलर मम्मा से हुई। तिलोनिया का बेयरफुट कॉलेज समाज की गरीब एवं कम पढ़ी लिखी महिलाओं को विज्ञान और तकनीक से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रहा है। इस कॉलेज में देश और दुनिया की उन तमाम महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाता है जो समाज में खुद की पहचान बनाने का सपना देखती हैं। जिन भी इलाकों में बिजली पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती या नहीं है, उन क्षेत्रों की महिलाओं को यहां सोलर की ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीनों में इन महिलाओं को सोलर इंजीनियर के तौर पर तैयार किया जाता है। बेयरफुट कॉलेज में महिलाओं को ट्रेनिंग देने का एक सरलीकरण हमारा टेक्नोलॉजी है। उसमें सिंपल तरीके से हम लोग महिलाओं को जितना सरल हो पाए उस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारा जो बेसिक उनको सिखाने का तरीका होता है, हम 80% उनको प्रैक्टिकली वर्क कराते हैं, बाकी 20% उनको हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं। थ्योरी के अंदर हम उनको कंपोनेंटों के नेम, कलर कोडिंग के वैल्यू कैसे जानते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें रहता है। बाकी उनके सामने हम लोग मैनुअल बुक रहता है हमारे पास में, मैनुअल बुक के थ्रू हम लोग उनको पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम उनको वीडियो से और हमारे मास्टर ट्रेनर उनको साथ में प्रैक्टिकली उनको ज़्यादा सिखाते हैं। सो ये एक बेसिक सा हमारा एक तरीका है। सो हम लोग SMD कंपोनेंट यूज़ नहीं करते हैं, थ्रू होल करते हैं। सो SMD और थ्रू होल में एक फ़र्क है कि हम ई-वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपने परिवेश को भी और अपने इन्वायरमेंट को भी देखते हुए इस टेक्नोलॉजी को बहुत सरल तरीके से महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं। ये है लीला देवी, जो सिर्फ तीसरी तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन मन में कुछ करने की चाह थी। उन्होंने बेयरफुट कॉलेज में 6 महीने सोलर की ट्रेनिंग ली। तो मैं यहाँ 99 में आई, तो मैंने 3 साल सिलाई भी किया। सिलाई के बाद में फिर मेरा रुचि हुआ कि भाई अपने भी सोलर में कर सकते हैं, तो मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे ये सोलर के अंदर जोड़ा। तो अब सोलर में जोड़ा तो मेरा ये हुआ भाई कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर भी और महिलाओं को देखे मैंने भी हिम्मत बढ़ाया। तो मैंने पहले हमारे टूल का बताया, तो ये सीखा मैंने, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सिखाया। तो अब मैं वैल्यू निकालना सीखा, दिमाग में यही रखती थी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे निकालना है। पहले हम CFL पे काम करते थे और अब एक 4 वाट की LED आ गई, तो उसमें वो एक ही लैंप चलता था और अब 4 जल रहे हैं इसके साथ। तो ये करके हमने ये भी सीखा, वो ट्रांसफार्मर बनवाना, चौकोयल बनाना, ये हम हाथ से बनाते थे। यूँ करके मैं ट्रेनिंग यहाँ 6 महीना लेके मास्टर ट्रेनर बनाया गया मुझे। अपना नाम तक न लिख पाने वाली लीला देवी आज मास्टर ट्रेनर के रूप में देश विदेश की महिलाओं को सोलर की ट्रेनिंग देती हैं। यहाँ हमारे विदेशी महिला भी आई ट्रेनिंग के लिए, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया। सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग कैसे करना है, सोल्डरिंग कैसे करना है, ऐसे करके उनको सिखाया। फिर एक लैंप जल बना के उन्हें पूरा ये चौकोइल है, ये कंडेंसर है, ये कनेक्शन स्टिप है, ये रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ऐसे कर करके उनको सोल्डरिंग करना। और वो सोल्डरिंग करना शुरू किया। सोल्डरिंग करके पूरा चार्ज कंट्रोलर बनाना सीखा। फिर हम इनको टेस्टिंग करना सिखाया, अंडर कितने पे आ रहा, चार्जिंग कितने पे आ रहा, अपना लोड कितने पे आ रहा, ये सिखाया। फिर वो नो प्रॉब्लम करके वो पूरा हमारा यहाँ सीख के जाती है। सीखने के बाद फिर हमें बाहर जाने का भी मौका मिला। मैं जांजीबार गई थी पहली बार, तो हमें वहाँ भी एक छोटा वर्कशॉप बनाया हमने। जांजीबार के आसपास में तंजानिया की ये आसपास की काफ़ी महिला आई थी, तो उनको हमने रीट्रेनिंग दिया। तो रीट्रेनिंग के लिए मेरे को फिजी भी भेजा गया, तो वहाँ भी 13 कंट्री की आसपास की कंट्री की एक ही जगह आ गई थी, तो उनको वहाँ भी हमने ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देके फिर हमें फ्रांस और जर्मनी, तो वहाँ तो मैं अकेली गई थी। तो मैं जब बोला भी, मैं घबरा भी गई थी, मैं कि अकेली तो अभी 3 फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी कैसे। तो हमारे जो यहाँ गुरुजी थे, तो उन्होंने बोला आप जाइए, आगे 2 बार जाके आए तो फ्लाइट चेंज करने में क्या होगा। तो मैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किसी से पूछूंगी। तो ऐसे ही करके मैं पूछ के आगे बढ़ी। 96 कंट्री, 1723 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दिया। हमारे घर के भी बोलते हैं कुछ बोलना नहीं जानती थी, देखो आज ये कितना बोलती है, कितना जानकारी हो गया इससे। और देख अकेली जाके आ गई, अपने परिवार में कोई नहीं गया, और ये फ्लाइट में जाके वहाँ जाके आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सोलर मम्मा सोलर इंजीनियर बनती है और अपने अपने क्षेत्र में लौटकर वहां बिजली की जरूरतों को सोलर के माध्यम से पूरा करती है।
सोलर पैनलों को स्थापित कर ये महिलाएं अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। इन महिलाओं को ये सिस्टम ऑपरेट करने में किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए बेयरफुट कॉलेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने सोलर मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है। ये सिस्टम सोलर पैनल की बैटरी हेल्थ, पावर कंजम्पशन, पावर कितना प्रोड्यूस हुआ, डेट, टाइमिंग और लोकेशन को बेयरफुट कॉलेज के IoT पोर्टल पर भेजता है, जिससे किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में लगे सोलर पैनल का डेटा ऑनलाइन देखा जा सकता है। जब महिलाएं यहाँ से वापस जाती हैं, उनके लोकेशन में ये वर्कशॉप सेटअप किया जाता है। इस वर्कशॉप में महिलाएं रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और अपने साथ के और भी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। सो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए बाकी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा प्लांट है। सो इसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करने के लिए उनको खुद से मैनुअली जाना पड़ता है और उनको नहीं पता है कि कैसे क्या सिस्टम देखना होता है। अगर पैनल से हमारा करंट नहीं आ रहा है, बैटरी में प्रॉपरली स्टोर नहीं हो रहा है, चार्ज कंट्रोलर चार्जिंग नहीं ले रहा है, तो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक IoT डिवाइस बनाया, चार्ज कंट्रोलर, जो बैटरी और पैनल के बीच में लगता है। सो पूरा कनेक्शन उससे होते हुए जाता है। वो हमें खुद के एक वेबसाइट में, एक पोर्टल में, जो हमने iot.barefootcollege.in करके बनाया है, उस डैशबोर्ड में हमें दिखाता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। सो इसका फ़ायदा सबसे अच्छा रहा कि हमें उस लोकेशन में बिना जाए हुए रिमोटली हम उसको पूरा एक्सेस करके वहां तक हम लोग पहुंचाते हैं। गांव में जातिवाद और छुआछूत का चलन आज भी आम है। ऐसे में बेयरफुट कॉलेज द्वारा भेदभाव को कम करने के अद्भुत प्रयास किए जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज की महिलाओं को यहाँ सोलर ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सोलर लैंप बनाना सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में सोलर लैंप बनाना सीख रही पूजा बताती है कि उन्हें साफ सफाई का काम नहीं करना था, इसलिए अब वो सोलर लैंप की ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। हमारे गांव में ऐसा है कि छुआछूत बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में हम भी इंसान हैं यार, छुआछूत तो नहीं होती। बेयरफुट कॉलेज में आए हुए मुझे 40 दिन हो गए हैं, 1 महीना 10 दिन, और इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अब खुद से लालटेन बना लेती हूँ, सोलर लालटेन, और 4 वाट LED बना लेती हूँ, जिनके सर्किट भी मैंने खुद ने तैयार किए। मैं खुद उनकी रिपेयरिंग कर सकती हूँ, खुद इनको देख सकती हूँ कि ये कहाँ से सोल्डिंग है या नहीं है, कहाँ ख़राब है, कहाँ नहीं है, कौन सा डायोड लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ये मतलब पूरी कंप्लीट मैं उसको कर सकती हूँ रिपेयर। बेयरफुट कॉलेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने समाज के उद्धार के लिए कई वैज्ञानिक इनोवेशन किए हैं। कॉलेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा एक अनोखे प्रोजेक्टर का निर्माण किया गया है। ये प्रोजेक्टर पूरी तरह सोलर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। इंडू बॉक्स, जिसे प्रोजेक्टर का नाम दिया है, वो हम बनाते हैं। इस प्रोजेक्टर में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर्वर काम करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें एक टूल किट की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम एक अच्छा डिवाइस प्रोजेक्टर यूज करते हैं, एक एप्पल टीवी है जो हम यूज करते हैं, और एक TP-Link है वो हम इसमें यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हम कार इन्वर्टर है जो 12 वोल्ट इनपुट है, 230 वोल्ट इसका आउटपुट है, वो यूज करते हैं। ये उस जगह के लिए हम बनाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये इसका 4 घंटे पावर बैकअप है। इसमें 18 Ah बैटरी का हम उपयोग करते हैं जो 4 घंटे पावर बैकअप हमें देती है। एक सोलर चार्ज कंट्रोलर हम यूज करते हैं जो 12 वोल्ट 10 एम्पियर का एक चार्ज कंट्रोलर है, और इसके साथ साथ इसमें स्पीकर, वॉल्यूम, डिस्प्ले, कंट्रोल पावर के लिए हमने एक डिस्प्ले दिया है जिसमें बैटरी के एम्पियर वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। महिलाओं के कल्याण के बाद अब बेयरफुट कॉलेज द्वारा बच्चों के भविष्य निर्माण का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। बेयरफुट कॉलेज द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए नाइट स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ये उन क्षेत्रों के नाइट स्कूल हैं जहां पर्याप्त बिजली नहीं है। बेयरफुट कॉलेज द्वारा यहां सोलर लाइट और सोलर लैंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा में रुचि बनी रहे, इसलिए डिजिटल एजुकेशन देने के नए प्रयास किए जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए टैबलेट भी बेयरफुट कॉलेज द्वारा ही दिए गए हैं। शिक्षा को और भी दिलचस्प बनाने के लिए
बेयरफुट कॉलेज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम द्वारा एक सोलर प्रोजेक्टर भी लगाया गया है। पहले मुझे मेरा नाम भी लिखना नहीं आता था और अभी मैं मेरे सारे परिवार का नाम लिख लेती हूँ और वो टीवी जैसा आता है ना, उसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। विज्ञान और तकनीक को सामाजिक कल्याण से जोड़कर आज देश विदेश के सुदूर इलाकों में अविश्वसनीय विकास देखने को मिल रहा है। हम समाज और विज्ञान के इन प्रयासों को सलाम करते हैं।